जैसे अतनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठो। हाँ 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। 2-3 ठोरे लड्डू पकड़ा दूं, खाए लो, पानी पी लो, अपने घर जाओ। नहीं तो समझ लो कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह। तू सत्यजीत सिंह, अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। कि पाप नहीं अब घड़ा भर गया। तू संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा। मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मारी तुझे चांद से। साली छुतियार कहेगी। Where is my son? Where is my son? मैं नहीं जानती। I don't know. Where is my son? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानती। Promise? Promise? Real? पक्का कुछ नहीं पता, भगवान कसम। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल। Where is भयभीत सिंह? भरभरीत नहीं हरामखोर। Where is भयभीत सिंह? कहाँ है भयभीत सिंह? मैं नहीं जानती भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या? मैं नहीं जानती। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम कुछ भी। नहीं मालूम? नहीं मालूम। मादर चोद, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। अरे हमको तो अब मालूम हुआ, हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी रे। आज सर पे कफन बांध कर आया हूं। आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज 4 खंड में तब्दील करूंगा तुझे। 4 खंड, और चारों खंडों को इस महल के 4 कोने में लटकाऊंगा। एक मिनट भैया, मैं क्या कहती हूँ कि जब आई गए हो ना, कुछ लई के काम चलाए ले, हमका छोड़ दे। हाँ बाबू, जौन मन हो ले लो। महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है। ऑफर सिर्फ तुम्हारे, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर मी। या ओह, जौन मन हो ले लो, मौका अच्छा। अरे आज कम से कम ना हुई हैं तो 17-18 साल तो हो गई, सब लेवाई देवाई बंद किए हैं। हाँ फौजी हैं। कहा फौजी लेते नहीं का? नहीं फौजी लेते हैं प्राण। हाँ, मैंने तो सुना फौजी जब लेते अंट लेते हैं। हरामखोर, तेरी ऐसी की तैसी खीस काट रही है। यहाँ से हरामखोर आ रही है। अब क्या रे? बाबू लियो दियो न देख लियो, पैसा न उधार लियो।
हाँ, लियो चाहे ना लियो हमें छोड़ दो बाबू काहे। हाँ काहे छोड़ दे रे? अरे भैया काहे किस रतन गराज में काफी दबदबा है हमारा। दबदबा? हाउ का दबदबा कहाँ है रे? ले भैया कर लो बात, अब इनका दबदबा ही नहीं मालूम, कैसे मालूम होगा? रात भर में कोई दिखावा तो है नहीं, अबे देख लेते तो समझ। भैया बात ऐसी ना किस रतन गराज में कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा पैदा भा है। हाँ नहीं एक टांग पकड़ निकाल ली। अच्छा 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 अब समझे हम दबदबा है। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे कहाँ हो गए? तुम लोग सालों यहाँ अपना दबदबा बना लिए रे। तुम लोगों का ना कभी दबदबा था ना है ना रहेगा। तो बाबू अब कह रहे अब हम आ गए ना भगवान की दया से, अब हमको दिखाई भी देने लगा है। तब अब बस वही पहले की तरह फिर का हो वही कि भगभका था, भगभका है और भगभका। यह मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुरम कर दूं सर को कलम और सर हटता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ नहीं काट डालूंगा यहीं पर। बेटा क्या गजब एंट्री मारे हुआ। आकाश चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से और बीच में मत पड़। आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा कसम से मौत के मुंह में चला जाएगा। बंद कर अपनी बकवास और जुबान को लगाम दे। हरामखोर, एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला। चले जाओ नहीं काट डालूंगा यहीं पर। आकाश ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। माँ कसम अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तब तक मौत के मुंह में चला गया होता। जा यहाँ से, चला जा बीच में ना पर। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इस हरामजादे की तू भाषण काहे सुन रहा? अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकालना तड़िया बाहर और डरना मत। डी थाने मामला सॉल्व हो जाएगा। मार मार। माँ हाँ बेटा तू चिंता मत कर, शाबाश। बिल्कुल चिंता मत कर। अरे वाह बेटा बहादुर है मेरा लाल। जब तक मैं खड़ा हूं ना तेरा एक बाल भी बांका नहीं होने तो फिर मरेगा। अगर अपने बेटे के प्राणों की खैरियत चाहता है, अगर इसके चोर की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर है। ए माँ ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मारना चाहती है? आराम ज्यादा मुंह बंद करने मुंह में घुसेड़ दूं। कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा है? कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा। और बेटा वो घड़ी आ चुकी, अब चुपचाप को बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी
और धुआं पीछे से निकलेगा। चल चल खड़ा। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने बेटे के ही कनपटी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। आवाज से आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अरे मैं ही क्या पूरा रतनगढ़ जानता है कि आकाश मेरा नहीं तेरा बेटा है। और आज तेरे बेटे की जान बेबन आई तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र। ना 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 ना, मैं नहीं मानता। चल चल, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या सबूत है तेरे पास? तुझे सबूत भी चाहिए? हाँ, गिव मी एविडेंस। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारो? रुक जा महारानी, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूं? ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर, और उसी मंदिर पर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर गुदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। महाराज याद आया? हाँ। बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह, विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा। सत्यजीत सिंह, ले देख इसके हाथों में, अरे देख इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है। नहीं ले देख। आकाश, बेटे दिखा अपना दाहिना हाथ, दिखा बेटे। हाँ बेटे, सच कह रही है महारानी, तू उनका नहीं मेरा बेटा है। हाँ बेटे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटे, ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रोना मत बेटे, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। रो मत, कुछ नहीं होने देगा। घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। हे महारानी, कहते हैं कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल महारानी, आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए अगर एक बाप कुर्बान भी होता है तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी, मार मार गोली। खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। मार। चाह तो बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ।
आज तुम दोनों की बनाओगे यहीं पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, जिस किसी को याद करना, जिस देवी देवता को याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। काहे कि एक बार मैं तुझे फिर बता रही हूँ, कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा। अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज, अगर शमशीर चली ना तो मारूंगा बेल हजूर बाहर चला। भाव है, अगर तुमने कुटिया गोली चलाया तो तुम्हारी कुटी अलग। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला तो एक ही कुल्हाड़ी से हम इसका गर्दन महाराज। कौन हो तुम? बाबा महाराज, मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। लेकिन वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती तेजा सिंह से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया। मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और क्या देखता हूँ कि बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी थी। मैं समझ गया कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना भेष बदल दिया, अपना नाम नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात कर दिया और बच्चे का नाम अरमान रख दिया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटा, मैं आपका बेटा हूँ। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं, ये वही मेरा बेटा और तेरा चिराग है। तू मेरा चिराग है,
तुम मेरा त्यागी। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर ऐसे लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, बेटे अरमान, मेरे जी। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत, आपके एक गलत फैसले का नतीजा। मैंने कहा था ना महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता। तो देखिए महाराज, आपके उसी गलत फैसले का ये नतीजा आपके सामने खड़ा। खैर छोड़िए महाराज, कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम होता। छोड़िए, समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आज देखिए महाराज, समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, महारानी मौजूद थी, भयभीत सिंह मौजूद था। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। उस दिन का लगा कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा तब तक मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज, आज फिर वही समय है, आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं और ये दोनों भी मौजूद हैं। आज पूछो इनसे, महारानी जी से, कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? आज तो मुझे न्याय दिलाइए महाराज, और ये न्याय दिलाकर मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज, वरना आज मां कसम खोपड़ी खराब है। सत्यजीत, आज तुम्हें न्याय मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। महारानी, चलो वापस दबदबा दिखाओ। चलो। महाराज, नमस्ते महाराज। प्रणाम महाराज। नमस्ते। खामोश हो जा। 3 महीने 30 दिन का बच्चा है। बंदर की औलाद। बंदर और क्या? बंदर। अब साफ साफ बोल। पिताजी, आप तकलीफ मत करें, आपका बेटा है ना। लग गया क्या कलावती? महारानी, जो सत्यजीत पूछ रहे हैं वो गलत है या सही? भैया, भैया, या मैं बुआ कोटिया छोड़ा नहीं चला नहीं आ तुहा भला वधु आ जाए। भला महारानी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना या नहीं? बोलो महारानी। भैया, मेरी कलावती को हे रसाले कालिया,
अगर दोबारा जुबान खुली तो साले तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। भैया मुझसे गलती हो गई भैया, माफ कर दो भैया। हाँ, इस उम्र में गलतियां सबसे होती हैं। अच्छा, हमसे भी थोड़ा नौजवानी में एक गलती हो तो तेरी माफ कर दिया जाए। मुझे मिटाना चाहती थी, ना भैया को कहा तो इस कुल के चिराग को मिटाना चाहती थी और अपने पति को, अपने सुहाग को कुएं में ढकेल दिया। हरामजादी क्यों ढकेलोगे मुझे बताओ। यही हरामजादी है जो कह रही है। इसीलिए तुम्हें बूझी चटा रही है। महारानी तो हरामखोर घुसेड़ दूंगी वापस। महारानी आज तेरे बयान से ये सत्यजीत इस दुनिया, इस समाज में निष्कलंक हो गया। हट पीछे, मैं जाऊं? जाओ नहीं, पीछे हटो। ए माँ बलिया, भयभीत को ले आओ मेरे सामने। सिर्फ एक सवाल, तुम्हें बता लो, हम भागो ना भैया, कैसे भागता है? हरामखोर खाली हुआ। यहाँ सार दर सूंघे। सिर्फ एक सवाल कि क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? देखो सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। क्यों? और जो सजा चाहे मुझे दे। क्यों? वो इसलिए कि Why? बता रहा वो इसलिए कि भरे दरबार में तुमने हमारी शिकायत महाराज से किया था कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। तो उसी क्रोध में आकर के हमने तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। एहसास करता हूं जो गलती हो उसे हमें सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिली, लेकिन तू भूल गया भाई कि सत्य परेशान भले हो लेकिन कभी पराजय नहीं होता, अंततः सत्य में उजयते। और आज देख, सत्यजीत की जीत होने जा रही, क्योंकि गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। कलावती के चौदे, यहाँ मेरे जान के लाले पड़े हैं। कलावती कलम सत्यजीत सिंह, ये कलावती जात रही, ये कलावती जात रही है, लेकिन जाते जाते एक बात ध्यान से सुनता जा कि कलावती नाम है हमारा। हर कलावती का दबदबा था, हर दबदबा है, हर दबदबा।
ए तेजा, घूर किसे रहा रे? मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब दे। मेरे बाबूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया? हमारे बाबूजी ने मुझको धोखा दिया था। कैसा धोखा दिया था? बच्चे की बलि चढ़ाने को हमने उसको आदेश दिया, लेकिन वो जाकर के माँ भवानी के दरबार में बच्चे की बलि नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर के भाग गया और दोबारा मेरे पास कभी नहीं आया। और आज जब दुर्गा सिंह को हम देख लिए ना तो उसको पहचान गया, गुस्सा आ गया। मैं इसको गुस्सा आया, मैंने दुर्गा सिंह को ठोक दिया। ठोक दिया? हाँ, मेरी करामाती। मतलब उसने अच्छा कार्य किया तो तुमने उसे ठोक दिया है? और कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने हमारी परवरिश किया था, ममती ममता पिता का प्यार मुझे दिया था, वो मेरे बाप ने